जय जिनेन्द्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम पोस्ट नेजल ड्रिप की समस्या के बारे में, जिसके अंदर आपको कैसा फील होता है कि आपकी नाक के पीछे के एरिया से कोई लिक्विड फ्लूइड म्यूकस या कफ जिसे हम बोलते हैं वो थ्रोट में आ रहा है और रेगुलर ये कंडीशन बनी हुई है, जिससे कोई विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं जैसे कि कंजेशन फील होना, नाक बंद सा महसूस होना, सर में दर्द होना, आंखों से पानी आना, बहुत सारी समस्याएं इस कंडीशन के कारण हो सकती है। तो इसी के बारे में वीडियो है कि क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, क्या कारण होते हैं इसके पीछे और कैसे आप इसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा। तो वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है, पूरे देखिएगा ताकि आप इसको पूरा लाभ ले सके इस वीडियो का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिल सके और आप मेरे चैनल का लाभ ले सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप की जो समस्या है होती किस कंडीशन के अंदर है, किस कारण से होती है। मेनली दो बहुत मेन चीजें हैं। पहली है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस क्या, सिंपल सी आपकी जो कोल्ड कफ होती है, एलर्जी की वजह से अगर आपको बहुत ज्यादा छींके आती है, बहुत ज्यादा नेजल डिस्चार्ज अगर आपका होता है, तो उस कंडीशन में धीरे धीरे करके पोस्ट नेजल ड्रिप की कंडीशन डेवलप हो सकती है। क्योंकि होता क्या है, आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज की, वो इन्फ्लाम्ड हो जाती है और उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो सतह होती है वहां से धीरे धीरे जो डिस्चार्ज है वो रेगुलर बहना स्टार्ट हो जाता है। और कई बार क्या होता है, ये आपके जो नेसल पैसेज से पीछे का जो एरिया है वहां से धीरे धीरे करके पीछे जाने लगता है और उससे आपको क्लॉग्ड सेंसेशन आने लगता है। तो पहला कारण तो ये हो गया एलर्जिक राइनाइटिस। दूसरा कारण क्या होता है, साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपके जो साइनस है वो इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं। साइनस आपके नोज के पास का एरिया हो सकता है, मैक्सिलरी साइनस और फ्रंटल साइनस यहाँ पे मिलता है। ये आपको ये दोनों जो साइनस होते हैं अगर इनमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो आपको ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। मेनली 4 साइनस होते हैं। हालांकि साइनोसाइटिस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको देखकर पूरी तरह से साइनोसाइटिस की कंडीशन को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बस इतना सा क्लियर करना चाहूंगी कि साइनोसाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपके साइनस इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं, जो यहाँ पे होलो स्पेस होती है उनमें सूजन आ जाती है और उनमें डिस्चार्ज भरा जाता है। अब क्या होता है, इसके अंदर जब डिस्चार्ज भरा हुआ रहेगा पूरा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके इस एरिया में जुड़ा हुआ है, नोज के एरिया में जुड़ा हुआ है, यहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वहां पे भी सूजन आई हुई है। तो क्या होता है, जो धीरे धीरे जो म्यूकस है उसको कहीं ना कहीं तो रास्ता चाहिए, जो इकट्ठा हुआ है जो ज्यादा है, तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे आपके पीछे के एरिया से आपकी थ्रोट में जाने लगता है। तो पोस्ट नेजल ड्रिप की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो यही 2 मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको पोस्ट नेजल ड्रिप की समस्या हो जाती है। तो अब लक्षण क्या दिखाई देते हैं। एक लक्षण तो ये खुद ही एक लक्षण है कि पोस्ट नेजल ड्रिप की कंडीशन आपको आ रही है, यानी कि पीछे से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ कफ लिक्विड फ्लूइड आपके रेगुलर आपके थ्रोट में जा रहा है और समस्या लगती है। कई बार नोज ऑफ स्मेल का लॉस भी हो जाता है, आपको उसको सुगंध आना बंद हो जाती है। सोर थ्रोट की भी प्रॉब्लम हो जाती है, जो आपका लिक्विड है जो फ्लूइड है वो आपके थ्रोट में आता आता वहां इकट्ठा हो जाता है, बार बार गला साफ करने की इच्छा होती है। तो ये कंडीशन पोस्ट नेजल ड्रिप में हमेशा बनी रहती है। कभी कभी क्या होता है, कंजेशन के कारण, नोज ऑब्स्ट्रक्शन के कारण को सर दर्द भी हो सकता है। रात को सोते समय स्पेशली स्नोरिंग की कंडीशन डेवलप हो सकती है, यानी कि खराटे जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे गले में कट रहा है, चुभ रहा है, गले में भी कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं और नोज में भी सिम्टम्स आ सकते हैं। साथ में छींके हो सकती है, वाटरी नोज हो सकती है, बर्निंग ऑफ आइज या वाटरी आइज भी आपको इस कंडीशन में देखने को मिल सकती है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अब बात करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन से आप कैसे इस कंडीशन को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन सिम्टम बेस पे काम करती है, इसलिए ये जो कंडीशन है इसको पूरी तरह से जड़ से भी खत्म किया जा सकता है। चाहे वो नेजल पॉलिप की वजह से आपको समस्या आ रही हो, नेजल पॉलिप भी नाक में मांस का बढ़ने की कंडीशन को बोलते हैं, उसकी वजह से भी कई बार पोस्ट नेजल ड्रिप आपको देखने को मिल सकता है। नेजल पॉलिप पे भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको देख के, अगर नेजल पॉलिप की प्रॉब्लम है तो उसको आप देख के अपने कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम पोस्ट नेजल ड्रिप की बात कर रहे हैं, तो मैं उसी सिम्टम पे आपको मेडिसिन यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहली जो मेडिसिन है उसका नाम है कालीबाइक्रोम 30। कालीबाइक्रोम 30 साइनोसाइटिस के भी बहुत सारे केसेस में बहुत यूजफुल मेडिसिन होती है, क्योंकि उसका भी एक मेन सिम्टम होता है पोस्ट नेजल ड्रिप। तो इसी तरह से ये पोस्ट नेजल ड्रिप
के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको नेजल पॉलिप की वजह से, एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से या साइनोसाइटिस की वजह से, किसी भी वजह से पोस्ट नेजल ड्रिप हो रहा है, चाहे आपका डिस्चार्ज येलोइश ग्रीनिश है चाहे व्हाइटिश है, तो भी कालीब्रोम बहुत अच्छी मेडिसिन हो सकती है। इसका एक यूनिक सिम्टम है कि जो आपका डिस्चार्ज है इसमें वो रेशे जैसा होता है, यानी बिल्कुल स्ट्रिंगी होता है, बिल्कुल पतला भी नहीं होता है। अगर पतला भी होगा तो उसमें आपको रेशा जैसा महसूस होएगा, और जो डिस्चार्ज है वो स्टिकी टाइप का होगा। तो इस तरह का कंडीशन होती है पेशेंट की, और पेशेंट को ठंड बहुत ज्यादा लगती है, ये सिम्टम भी इसके अंदर होता है। अगर इस तरह के लक्षण हैं तो कालीबाइक्रोम 30 के 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं, कंडीशन से निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस 30 पोटेंसी में आपको यूज करनी है। आप चाहें तो इसको मदर टिंचर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। किस कंडीशन में? जब आपके जो डिस्चार्जेस हैं वो येलो है और इसमें भी आपको रेशे जैसा डिस्चार्ज दिखाई देता है, और गले में कट्टन, जलन, चुभन जैसी आपको कंडीशन महसूस होती है, गला आपको हमेशा खंखाड़ना पड़ता है, सोर थ्रोट भी है अगर आपको पोस्ट नेजल ड्रिप के साथ, तो हाइड्रेस्टिस 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपका सिर्फ येलोइश डिस्चार्ज है तो आप इसको मदर टिंचर में यूज करें, और अगर सारा सिम्टम्स मिल रहे हैं, जो भी मैंने अभी आपको हाइड्रेस्टिस के बताए सारे मिल रहे हैं, तो आप इसको 30 पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं। कैसे लेनी है 30 पोटेंसी में? 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके ले सकते हैं, और अगर आप मदर टिंचर में ले रहे हैं तो 10-10 बूंद आधा कप पानी में, गुनगुने पानी में लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सुबह दोपहर शाम करके आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है हिपरसल्फ 30। हिपरसल्फ 30 कब यूजफुल है? हिपरसल्फ में आपको एक यूनिक सा सिम्टम दिखाई देगा, एक चुभन सी महसूस होगी आपको थ्रोट में, जैसे कि कुछ कांटा फंस गया है, कांटा लगा हुआ है, इस तरह की चुभन महसूस हो सकती है। साथ ही जो हिपरसल्फ के सिम्टम है वो ठंड से बढ़ते हैं। हल्की सी भी ठंड आपको बर्दाश्त नहीं हो रही और थोड़ी सी भी हवा आने से अगर आपके सिम्टम्स एग्रावेट होते हैं, या आपको जो पोस्ट नेजल ड्रिप है उसमें बहुत परेशानी जो है बढ़ जाती है, किसी भी तरह के आपको कोल्ड कफ के सिम्टम इसके अलावा और आ रहे हैं, तो सारे ही सिम्टम्स हल्की सी भी ठंड से बढ़ रहे हैं, आपको थोड़ी सी भी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, तो हिपरसल्फ 30 जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैसे लेनी है? सुबह दोपहर शाम करके दिन में सिर्फ 3 बार आपको लेनी है, 2-2 बूंद, तो आपकी जो कंडीशन है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी अगर यही सिम्टम्स आपके मिल रहे हैं तो। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है नेट्रम-म्योर। नेट्रम-म्योर लेनी है आपको 6x पोटेंसी में। नेट्रम-म्योर की क्या कंडीशन रहती है? जब आपको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम थी या है, और उसके साथ आपको पोस्ट नेजल ड्रिप की समस्या आ रही है। एलर्जिक राइनाइटिस के कैसे सिम्टम्स होते हैं मैं थोड़ा सा एलाबोरेट कर देती हूँ। बहुत ज्यादा पतला डिस्चार्ज आपको निकलता है, चाहे नोज से चाहे आई से, आपको बर्निंग होती है, आई से भी वाटरी डिस्चार्ज होता है। जो डिस्चार्ज है वो बहुत पतला है, इचिंग होती है, थोड़ी इरिटेबिलिटी अगर आपको होती है, जैसे जैसे सन आता है वैसे वैसे कंडीशन बढ़ जाती है, धूप में जाने पे भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और जैसे जैसे सनसेट होने लगता है वैसे वैसे आपकी कंडीशन ठीक हो जाती है। तो नेट्रम-म्योर बहुत शानदार मेडिसिन है। एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से अगर पोस्ट नेजल ड्रिप की कंडीशन है तो फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन के अंदर ये नेट्रम-म्योर 6x आती है। लेने कैसे है? 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं। चाहे तो पानी के साथ लीजिए, चाहे ऐसे ही लेके चूस लीजिए, आपको इस तरह की कंडीशन में काफी रिलीफ देगी ये मेडिसिन। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है कोरेलियम रुब्रम 30। कोरेलियम रुब्रम 30 कब बहुत ज्यादा यूजफुल है? जब आपको कफ बहुत हो रहा है, पोस्ट नेजल ड्रिप की तो समस्या है, ये कफ भी है, और जो खांसी है वो इतनी तेज आती है जैसे बंदूक की गोली चला दी हो, बहुत तेजी से आपको खांसी आती है, और मतलब इतनी तेज खांसी आती है कि आपको बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है, आप चेस्ट पे हाथ रखना पड़ता है, इतना तेज आपको अगर कफ आ रहा है पोस्ट नेजल ड्रिप के साथ, तो कोरेलियम रुब्रम 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं और कंडीशन से राहत पा सकते हैं। कोरेलियम रुब्रम का एक और यूनिक सिम्टम है कि इसमें जो कफ है तो वो बहुत ज्यादा है, उसकी क्वांटिटी जो है बहुत ज्यादा होती है, और स्पेशली जब चलते समय आप देखते हैं तो खांसी ज्यादा चलती है, या जो सारे सिम्टम्स हैं चाहे आपके पोस्ट नेजल ड्रिप के हो या जो भी आपके कोल्ड कफ के जो भी सिम्टम्स आ रहे हो, चलते समय वॉकिंग के समय आपके थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये सिम्टम्स है कोरेलियम रुब्रम 30 के। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है स्टिक्टा 30। स्टिक्टा 30 भी बहुत अच्छी मेडिसिन है पोस्ट नेजल डिस्चार्ज के लिए, पोस्ट नेजल ड्रिप के लिए, उस कंडीशन में जब आपको रूट ऑफ द नोज बहुत ज्यादा स्टिफनेस महसूस होती हो या खिंचाव सा महसूस होता हो, रूट ऑफ द नोज में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती हो, साथ ही साथ जो कफ है वो ड्राई है,
बहुत ज्यादा गीला नहीं है, एक्सपेक्टोरेट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। उसके साथ ही साथ जो प्रॉब्लम है वो आपकी सारी नाइट में बढ़ रही है। पोस्ट नेजल ड्रिप की कंडीशन हो, कफ की कंडीशन हो, किसी भी तरह की कंडीशन हो, पोस्ट नेजल ड्रिप के साथ सारी ही जो प्रॉब्लम्स है आपकी अगर नाइट में एग्रावेट हो रही है तो स्टिक्टा 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। ये मेडिसिन आपके लंग्स को भी मजबूत बनाने का काम करती है। अगर लंग्स में भी आपको बार बार इन्फेक्शन होता है तो भी मेडिसिन बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो यही था वीडियो पोस्ट नेजल ड्रिप के बारे में। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूंगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।